हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी ऑल राइट। पिछले क्लास में क्या कराया था मैंने? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाई अंडर एरिया एफ एक्स एंड एफ और एफ एस ग्राफ, है ना। आज क्या करेंगे? आज एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? वर्क डन बाई ग्रेविटी, है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटी, है ना। जब ग्रेविटी का नाम लिया तो क्या, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास है, तो उस पर एक फोर्स लगता है ना। अगर ये फ्री फॉल है तो नीचे की ओर mg, है ना। हमेशा mg नीचे वर्क करेगा। ओके, ये तो पता। अब हम इसी फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे ऑन एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, है ना। देखो, जैसे जैसे देखो, कोई ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से, लेट से इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक डिस्प्लेस करवाता हूं मैं, ऊपर तक, है ना, ऊपर ले जाता हूं h हाइट तक, तो वर्क डन क्या होगा? बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, ग्रेविटी क्या होगा? इस पे नीचे की ओर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, और ये डिस्प्लेस ऊपर हुआ है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री, यस या नो। तो एम जी एच कॉस 180 क्या होगा? माइनस एम जी एच, है ना। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेस ऊपर की ओर हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? माइनस एम जी एच। समझ गए? अगर इसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, इसी हाइट से छोड़ दिया जाता है, ये उसे फॉल कर दो या फिर थ्रो करो, है ना, तो डिस्प्लेस क्या करेगा? नीचे की ओर। कितना करेगा? इतना ही करेगा जमीन तक आने में, है ना। तो उस केस में क्या होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी? सिंपल है भाई, एम जी फोर्स, है ना, एच कॉस 0 1 प्लस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, फाइंड, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आराम से समझते हैं, मजे मजे से। देखो, ये तो आसान सा केस। अगर इसी को मैं क्या करूं, एक इंक्लाइन प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को इधर से मूव करवा के यहां पे लेके चला आया, है ना। अगर इसका हाइट h है, मतलब ये ऊपर की ओर h हाइट गया, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो इस केस में भी क्या होगा? सिंपल सा याद रखना, एम जी एच, मतलब ये ऊपर हाइट पे कितना गया? h, और फोर्स किधर कवर कर रहा था? नीचे की ओर, नीचे डिस्प्लेस ऊपर, तो क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच, है ना। समझ रहे हो? अगर इसी को हम लोग ये कहें कि इस डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? एम जी साइन थीटा, है ना। अगर ये h है तो ये क्या होगा? h बाई साइन थीटा, है ना, h बाई साइन थीटा। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इधर, डिस्प्लेस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो क्या होगा? एम जी साइन थीटा इंटू, डॉट नहीं है, इंटू h बाई साइन थीटा क्या होगा? और cos 180 तो माइनस हो जाएगा, है ना, एम जी एच। कुछ घुस रहा है?
अगर मास इसका m है, कुछ घुस रहा नहीं तो देखो, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन से रास्ते से जा रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे यहाँ था, फाइनल पोजीशन पे यहाँ था, हाइट कितना रीच किया, h, बस ये मैटर करता है। जैसे कि इसी को अगर हम थोड़ा सा और देखें, है ना, देखो कोई इस तरीके से पाथ ले लो, इस तरीके से पाथ लिया, कोई ऑब्जेक्ट है m और इस पॉइंट पे ला दिया, अगेन हाइट h रीच किया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ऊपर की ओर, है ना, क्या होगा, माइनस mgh। क्यों क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट होता है पाथ का। डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्या है, h हाइट पे रीच किया, समझ गया। ये किसी भी पाथ पे जाए, इट डजेंट मैटर, बस ये देखो कि हाइट कितना ऊपर गया, है ना। ठीक है, इसमें तो हम लोग इस डायरेक्शन में ग्रेविटी मतलब वर्क डन फाइंड कर लें, लेकिन इन दिस केस वी कांट, क्योंकि हमको इसका लेंथ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, मान लो अगर इसको F फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एंगल क्या होगा, चेंज होते रहेगा। एंगल चेंज होगा तो वर्क डन क्या होगा, इट मेक्स डिफरेंट, है ना। तो इस केस में ये कह सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ F dx इज इक्वल क्या होगा, माइनस mgh। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, है ना। चलो, ये उसको ऊपर से लेके जाए या फिर इसको नीचे से करो, है ना। जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस नीचे की ओर होगा और वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, समझ रहे हो। इस केस में भी वही होगा, अगर आप इसको नीचे की ओर थ्रो करो तो h हाइट रीच करेगा ना, सॉरी नीचे की ओर h डिस्प्लेस करेगा नीचे, है ना, हाइट नहीं बोल सकता हूँ, नीचे की ओर आएगा h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस क्या हो जाएगा, प्लस mgh। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। ठीक है ना। तो वर्क डन से क्या पता चला, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो, एक पॉइंट बन गया हुआ, समझे। और कुछ नहीं। चलो अगर इस पे क्वेश्चन करें हम, पहला एक एलिवेटर ऊपर जा रहा है, इन ए एक्सेस से इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। इस पे क्या है, एम मास का लटका हुआ है, ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, यहां पर यही दो वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। चलो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, है ना, है ना। लेट से ये टी टाइम के लिए, टी टाइम में पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या, इन टी टाइम। तो डिस्प्लेस क्या करेगा इन टी टाइम में, ऊपर की ओर हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ए टी स्क्वायर। गॉट इट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या करेगा भाई, इस पे ग्रेविटी नीचे की ओर काम करेगा,
और डिस्प्लेस ऊपर ही होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, mg s क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अरे रे से वही है, mg 1/2 था, हाफ a t स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। चलो हो गया। वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन नहीं पता तो पहले टेंशन को फाइंड करो। तो क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे टी है, नीचे सॉरी ऊपर टी है ना भाई, नीचे एम जी और ऊपर क्या जा रहा है ए से, तो टी माइनस एम जी मास इंटू है, टी क्या हो जाएगा एम ए प्लस जी, ठीक है, टेंशन ये हो जाएगा। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा, ये टी इंटू एस, बस हो गया, गॉट इट। ये क्वेश्चन हुआ, है ना। अगर देखो दूसरा नंबर एक देखो, अगर एक ये क्वेश्चन है, ये थीटा ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मास में। इस केस में अगर पूछा जाए वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, अगर ये डी डिस्प्लेस करता है, ये डी डिस्प्लेस करता है ना, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी मेरे को चाहिए, और वर्क डन बाई दिस फोर्स, अगर ये डी डिस्प्लेस करता है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, टेल मी। वर्क डन बाई ग्रेविटी वो जीरो हो जाएगा ना सॉल्यूशन में, देखो क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मास m है, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेस इधर कर रहा है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, तो cos 90 जीरो, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो। अब बोल रहे क्या वर्क डन बाई दिस फोर्स, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या होगा, ये F और इधर थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों बीच एंगल कितना है थीटा, तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाई दिस फोर्स एफ डी कॉस थीटा, है ना, एफ डी कॉस थीटा। या फिर इसी को अगर तुम क्या बोलो, इसके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल इसको ब्रेक कर दो, तो किधर होगा, इधर एफ कॉस थीटा ही होगा, ऊपर क्या होगा एफ साइन थीटा होगा, इससे कोई मतलब नहीं। वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या होगा, वर्टिकल जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस इधर कर रहा ना और ये ऊपर लग रहा 90 डिग्री, अगेन जीरो हो जाएगा। तो तुम बताओ अब ये फोर्स और इसके दोनों वेक्टर के बीच क्या है, डायरेक्ट एंगल कितना है जीरो, है ना, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी मतलब एफ डी कॉस थीटा, कैसे भी करो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक, समझ रहे हो। देखो अब जैसे अगर अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम करूँ मैं, एलिवेटर है ना, ये मास रख है, ये अगर ए से एक्सेलरेट कर रहा है ना, ए से नहीं लेते, कांस्टेंट वेलोसिटी से वी से जा रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम तक, है ना, तो वर्क डन बाई क्या चाहिए मेरे को, ग्रेविटी चाहिए, एंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स जो जमीन इस पे लगा रहा है ना, तो क्या होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर वर्क करेगा और डिस्प्लेस ऊपर होगा, कितना होगा वी टी, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो वी टी हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा माइनस एम जी वी टी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेस भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है जीरो, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, सेम होगा एम जी वी टी, और एन कितना होगा, नो 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 नो, देखो नहीं, ठीक है, एन और ये एम जी, ठीक है। तो इस केस में एन क्या होगा,
mg के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये a से एक्सलरेट करता, ये अलग केस है, a से अगर एक्सलरेट करता है ना, तो a से ऊपर उधर जाता तो क्या होता, n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, n इज इक्वल टू m a प्लस g, है ना। इक्वेशन किस कैसे लिखा हूँ, किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से, है ना। तो नॉर्मल फोर्स ये होता कब, जब एक्सलरेट करता तब, है ना। लेकिन अभी क्या कर रहा है, एक्सलरेट नहीं कर रहा, तो n क्या होगा, mg होगा। तो वर्क डन में क्या होगा, mg vt। समझ गए, गॉट इट। चलो है ना। अगर मैं एग्जांपल उसका ले लूँ, एक और छोटा सा, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये, अगर ये पाथ इस तरीके से जा रहा, ठीक है, हाइट h है, मास m है, ये इस तरीके से इस पोजीशन पे पहुंचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, टेल मी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, सिंपल सा बात है, माइनस एम जी एच होगा, है ना, माइनस एम जी एच, गॉट इट, हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन कितने टाइप के, तो दो टाइप के, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो पहले किसके लिए बात करेंगे, स्टैटिक के लिए बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। हाँ, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जल्द से जल्द देखो भाई, मास m है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ले ले म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, सरफेस और इसके बीच में म्यू है। तो अब बताओ क्या फ्रिक्शन वर्क कर रहा, अभी नहीं, फ्रिक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, जीरो, है ना, फ्रिक्शन जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एडजस्टेबल फोर्स है। अच्छा मान लो मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ, है ना, और एफ मैक्स क्या होता है, म्यू एन क्या होगा इस केस में, एम जी, है ना, म्यू एन नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एम जी। अगर एफ लेस देन है एफ मैक्स से, एफ मैक्स से लेस देन है, तो क्या ये हिलेगा, नहीं हिलेगा अपनी जगह से, कभी नहीं हिलेगा। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। और जब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स है, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा, मतलब सरफेस और इसके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। जब रुका हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क्स। अच्छा इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन अगर काम कर रहा है तो तुम ही बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ब्लॉक नहीं हिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर अप्लाई होगा ऑन दिस ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक नहीं हिल रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। ठीक है, ये तो आसान सा केस था। चलो अब डबल ब्लॉक के बारे में बात करते हो। इसे देखो, इसको ले लो म्यू, ये ले लो क्या, स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, है ना। ये सपोज इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स, है ना, एफ फोर्स लगाया,
ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक का प्रॉब्लम है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक का प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि ब्लॉक मूव, दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो दोनों एक साथ चलेगा, अगर हो रहा तो दोनों का अलग अलग चलेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, है ना। तो दोनों जब डिस्प्लेसमेंट अलग होगा तो दोनों पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग होगा, है ना, है कि नहीं। उस टाइप पे जब डिफरेंट डिफरेंट चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये दोनों साथ चलेगा, साथ चल रहा है, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो दोनों साथ चल रहा है। गॉट इट, गॉट इट। तो देखो जब ये साथ चल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या फाइंड कर लेंगे, अगर इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लोगे तुम तो F बाई एम प्लस है, ठीक। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को तो ये मूव करवा रहा है, इसको कौन मूव करवा रहा है, जो इन दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता वही ना, इसको मूव करवा रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और मान लो ये टी टाइम में डी डिस्प्लेस करता है, सपोज ये डी डिस्प्लेस करता है ना, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन मास एम क्या होगा भाई, एफ एस एम, एफ एस एम होगा, हाँ या ना, गॉट इट। ये वर्क करेगा एफ एस एम, ओके। बड़े ब्लॉक के लिए देख लो, अगर ये एम है तो इस पर फ्रिक्शन इधर वर्क करेगा, है ना, ये इस पे इधर लगाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बोल रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर फोर्स लग रहा, फोर्स का कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इस फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय एम क्यों लिया यार, ये डी होगा ना, क्योंकि इधर एफ एस लग रहा और डिस्प्लेस डी कर रहा, तो एफ डी होगा। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल मास, ठीक है। तो इधर देखो माइनस ये, हाँ है ना, माइनस होगा इधर और डिस्प्लेस उस साइड हो रहा। तो तुम ही बताओ, अगर दोनों का नेट वर्क डन हो बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, नेट बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, दोनों को ऐड करो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो। जमीन में भी चल रहा था तो क्या रहा था, जीरो, इस केस में भी जीरो, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। पहला देखो, है ना, एफ फोर्स इस पे लगाया जा रहा, एक्सेलरेशन कितना दिए वो एफ बाई टू एम प्लस, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। एज्यूम क्या करना है कि दोनों साथ चल रहा है, दोनों साथ चल रहा है, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, ए में क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि वर्क डन एफ एस ऑन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मीन्स दोनों पे। बी में क्या बोल सकते हो, एफ एस निकालो, सी में क्या बोल सकते हो, एफ के, इसमें एफ के भी है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन मौजूद है ना, मौजूद है, और ये दोनों साथ मूव कर रहा, ये अगर ये डी मूव किया है, डी,
है ना। टी टाइम में अगर डी मूव किया तो एफ के फाइंड करो, है ना। और ई में डी में टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा, चाहे वो काइनेटिक हो या फिर स्टैटिक हो, है ना। देखो अब कैसे बनाएंगे इसको। साथ मूव कर रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले अलग अलग, या फिर इन दोनों को अपन एक सिस्टम मान लेते हैं। तो इधर क्या वर्क करेगा, एफ के ले लो, तो एफ माइनस एफ के और ये एम प्लस एम ए, है ना, ये ए दिए हुआ, है ना। तो फिर एफ माइनस एम प्लस एम, ए का वैल्यू क्या होगा, एफ बाई 2 एफ के, तो एफ बाई 2 एफ काइनेटिक इतना आया, है ना, एफ काइनेटिक इतना आया। अच्छा, एफ काइनेटिक इतना आ गया तो अपन फाइंड नहीं कर सकते वर्क डन बाई काइनेटिक फोर्स, है ना। क्या होगा, एफ डी बाई 2 हो जाएगा, वर्क डन बाई एफ के ऑन किस पे, ये किस पे लग रहा है, इस पे ना, दिस ब्लॉक पे, दिस ब्लॉक पे। तो क्या होगा, माइनस इधर की ओर डिस्प्लेस उधर हो रहा, एफ के डी, तो माइनस एफ के कितना है, एफ बाई 2 डी, ठीक है, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक, ये हुआ, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो हो गया ना, ठीक है। चलो अब दोनों को क्या करो, अलग अलग क्या करो, इस हम लोग एक पे कैसे भी फाइंड कर सकते थे, अगर दोनों को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। ये वाला देखो कैसे, अगर मान लो इसका हम बनाए, इधर एफ एस लग रहा है, लगेगा ना, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए से जा रहा, दोनों साथ जा रहा, तो ए में एक्सेलरेशन ये भी होगा। बड़ा पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इधर एफ और इधर एफ के और इधर एफ एस, तो एफ माइनस एफ के माइनस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एस क्या है, एम ए है, तो एफ माइनस एफ के ए कॉमन लो है, एम प्लस है, ठीक है। ये और ये एक ही है ना यार, तो आ जाएगा आराम से, ठीक है कि नहीं, आ जाएगा। देखो अगर अब मेरे को एफ एस चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेगा, एम ए आराम है, एफ एस क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, एफ 2 एम प्लस एम, स्टैटिक फ्रिक्शन भी निकल गया। अब वर्क डन चाहिए ड्यू टू दिस वन, क्या होगा, इस ब्लॉक पे क्या होगा, इसको देखो, तो वर्क डन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन इस पे, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेस भी उधर हो रहा, तो जस्ट क्या होगा, एफ एस डी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एम डी एफ 2 एम प्लस एम, है ना, गॉट इट। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, तुम ही बताओ। देखो ये ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा था, इधर ना, है ना, मूव नहीं, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, मूव ये डिस्प्लेस इधर करेगा, तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे क्या होगा, माइनस एफ एस डी, है ना।
अब यू ऑलरेडी नो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो होता है, टोटल वर्क डन, है ना। तो ये और ये ऐड करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। इससे भी निकालिए स्टैटिक फ्रिक्शन, सेम होगा लेकिन माइनस है इस साथ, है ना। और क्या चाहिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो गया, वर्क ये हो गया, ये हो गया, और नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर पूछ रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन के दोबारा तो जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ कौन सा बचेगा, ये वाला, इसके दोबारा, जो कि ये है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ, ठीक है। चलो गेम ओवर। अब चलो दूसरा नंबर करते हैं, वही है, एफ लग रहा है ना। ये टी टाइम के लिए ट्रेवल करता है, ठीक है, टी टाइम के लिए ट्रेवल करता है। ये टी टाइम में क्या होता है, क्या होता है टी टाइम में, दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होता है ना। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, ए में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स, बी में वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना, दिस फोर्स ऑन दिस मास। चलो क्या करें, एक सिस्टम कंसिडर कर लो, तो ए क्या होगा, एफ बाई एम प्लस एम। फ्री बॉडी डायग्राम बना दोनों का, एम इधर, एफ एस, तो एफ एस क्या होगा, टेल मी, एम ए हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस मास क्या होगा, एफ एस डी, एफ एस डी, और डी कैसे मिलेगा मेरे को, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ऐसे ही मिलेगा, डी मेरे को ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ एस एम ए का वैल्यू एफ एम प्लस एम, डी का वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर, और ए का वैल्यू एफ बाई, तो ये एफ स्क्वायर, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डबल टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सजा के लिखो तो टू इधर लिख दो, तो टी स्क्वायर ये होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक। अच्छा, वर्क डन बाई काइनेटिक, सॉरी, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा लेकिन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा भाई, क्योंकि नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होता है ना। तो अगर हम बात करें वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन इस ब्लॉक पे, तो माइनस सेम होगा लेकिन माइनस लग के, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, बी में वो क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन बाई दिस फोर्स, वर्क डन बाई दिस फोर्स, तो सिंपल है यार, एफ हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, डिस्प्लेस कर रहा है, तो एफ ये और डिस्प्लेस कहता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर, तो एफ बाई टू ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या, यहाँ से मिल जाएगा अपन को एफ, तो एफ स्क्वायर एम प्लस एम, गॉट इट। प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि डिस्प्लेस भी उधर हो रहा, फोर्स भी उधर लग रहा, गॉट इट। चलो, यह स्टैटिक का मामला खत्म हुआ। अब काइनेटिक का बात करो। काइनेटिक का बात करो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। देखो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि
कि दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, है ना। इसे देखो सिंपल सा, मास m है, अगर ये f लगा रहा हूँ, f क्या हो, ग्रेटर देन f लिमिटिंग मतलब मैक्स से, जो कि म्यू mg है। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, mg नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन इससे। तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, एक बार ले लो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, टेल मी काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, F क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा F के, तो हो जाएगा माइनस F के डी जितना डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, इस साइड, और ये इधर लग रहा है ऑपोजिट 180 माइनस, कोई दिक्कत नो। चलो ब्रदर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगर डबल ब्लॉक का बात करें, जैसे देखो F, इसी में ले लो F, है ना। F, तो तुम बताओ ये कौन सा केस है, काइनेटिक, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है स्टार्ट, है ना। इसको अगर हम स्मूथ मान लेते हैं, स्मूथ, और इसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, इन दोनों के सरफेस के, है ना। तो देखो क्या होगा, F दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, इट्स मीन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, दोनों का वेलोसिटी अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना। अगर इसका एक्सेलरेशन ले लो a1 और इसका ले लो a2, तो a1 क्या होगा, ग्रेटर देन a2 होगा, वाई, क्योंकि इसी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, जिस पे लगेगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, गॉट इट। आज जिस पे नहीं लगेगा फोर्स उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो तुम ही बताओ, तो S1 क्या होगा, ग्रेटर देन S2 होगा, तो V1 क्या होगा, ग्रेटर देन V2 होगा, है ना, समझ गए। अगर जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम के बराबर होगा, F के क्या होगा, F मैक्स के बराबर होगा, जो कि म्यू mg होगा, है ना। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाओ तो क्या होगा बोलो, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, मतलब कि F मैक्स ले लो, क्या होगा, म्यू mg। अगर ये डिस्प्लेस करता है, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, S1, ये S1 S2 डिस्प्लेस करेगा, नहीं ये S2 डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या होगा, म्यू mg S2, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M ब्लॉक, गॉट इट, ये लॉजिक होगा। अगर इस पे बात करें हम, तुम ही बताओ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ना, तो फ्रिक्शन इस पे किधर वर्क करेगा, है ना, टेल मी। तो इधर क्या होगा, माइनस ये कितना मूव करेगा, S1 माइनस F मैक्स क्या है, म्यू mg S1, ठीक है, म्यू mg S1, समझ गए, है ना। चलो हो गया, ऐसे ही है भाई, और कुछ नहीं। जैसे देखो HC वर्मा में फ्रिक्शन में 31 नंबर एक प्रॉब्लम है, उसको करता हूँ नहीं, सिर्फ उसका लॉजिक समझा देता हूँ क्या उसमें है। इसी तरीके का ब्लॉक है, ये M मास का, और एक इधर रखा हुआ स्मॉल मास का। ये पूरे सिस्टम को V0 से इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है, V0 सरफेस, और इसके बीच क्या है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और इससे म्यू बाई 2 है ना, यस या नो। अगर इसका लेंथ L दिया हुआ तो एक टाइम पे क्या होगा, साथ में चलेगा, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इस पे मूव होता रहेगा। एक टाइम पे अगर ग्राउंड से इसको फील करेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा नजर आएगा, यस या नो, ठीक है। मतलब
अगर ये एस है, अगर ये बिगर एस प्लस एल चला है तो ये कितना चलेगा? अगर ये एस चला है, ये एस चला है तो ये क्या चलेगा? एस प्लस एल चलेगा, है ना। मतलब क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। बस वैसे का तो गेम है यार, फ्रिक्शन फाइंड करो, बना देने का, है ना। वैसे ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ एक वीडियो में, देख लो जाके अगर इफ यू नीड इट। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला वही बोला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, मास सिम ले लो, इफ ये एंगल कितना है? थीटा, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन स्टार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मेरे को फाइंड क्या करना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना। सपोज मान लो कि ये डी डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगेगा, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेस इधर होगा 90 डिग्री, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? 0। वर्क डन बाय नॉर्मल, है ना, वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या होगा? 0 होगा, नॉर्मल उधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? 0, ये भी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? टेल मी। हाँ एक चीज तो बोलना भूल ही गया भाई मैं, ये फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना, म्यू ले लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इधर क्या लगेगा? एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात हो रहा ना, है ना, ठीक है। और वर्क डन क्या निकालना? वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी निकालना है। तो वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा? टेल मी। एफ उधर है, ये डी इधर, तो क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, है ना। अब बात क्या आता है? वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? टेल मी। म्यू नॉर्मल फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ में? माइनस में, इधर लग रहा, ये उधर जा रहा, ठीक है। तो मेरे को नॉर्मल फोर्स चाहिए बस, तो नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करेंगे? ब्रेक करो बस, इधर क्या होगा? एफ कॉस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा, नीचे एम जी। तो बोलो, तो क्या होगा? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ के, है ना। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एन के, ठीक है। तो मेरे को अगर चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? नॉर्मल ही चाहिए ना, तो यहाँ से तो आराम से नॉर्मल निकल जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना। एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो क्या होगा? रख देने का, ठीक है। गॉट इट? चलो हो गया। अब क्या करेंगे? काइनेटिक का तो हो चुका है,